चैत्र नवरात्रि 2024 आज नवरात्रि के तीसरे दिन होगी मां चंद्रघंटा की पूजा। जानिए मां के इस स्वरूप की महिमा पावना कथा। आज गुरुवार 11 अप्रैल 2024 को चैत्र नवरात्रि 2024 महापर्व का तीसरा दिन है। नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंट की पूजा को समर्पित होता है। मां का यह स्वरूप अत्यंत तेजमयी और शक्ति स्वरूपा माना गया है। मां के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का घंटा शोभित है, इसलिए मां के इस रूप का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। देवी भागवत पुराण के अनुसार मां दुर्गा का यह रूप शांति और समृद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। ऐसी मान्यता है कि चंद्रघंटा देवी की पूजा करने से आपके तेज और प्रताप में वृद्धि होती है और समाज में आपका प्रभाव बढ़ता है। देवी का यह रूप आत्मविश्वास में वृद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। आइए, चंद्रघंटा की पूजा का महत्व। मां चंद्रघंटा का ध्यान धारण करने से भक्तों को सांत्वना, सुख और शांति की प्राप्ति होती है और इनकी पूजा से भक्तों को आत्मिक उन्नति और समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। इनकी उपासना से भक्तगण समस्त सांसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परमपद के अधिकारी बन जाते हैं। इनका वाहन सिंह है, अतः इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधादि से रक्षा करती है। पूजा विधि। इस दिन मां को शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान कराएं। अलग अलग तरह के सुगंधित फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, बेलपत्र, चंदन आदि अर्पित करें। केसर दूध से बनी मिठाइयों या खीर का भोग लगाएं। मां को सफेद कमल, लाल गुड़हल और गुलाब की माला अर्पण करें और प्रार्थना करते हुए ओम देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र जप करें। पूजा के अंत में मां चंद्रघंटा की आरती करें। मां चंद्रघंटा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो मां दुर्गा ने मां चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की विनती को सुनने के बाद तीनों देव बहुत क्रोधित हुए। क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो अग्नि उत्पन्न हुई, उससे एक देवी अवतरित हुई, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने अस्त्र शस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया। भगवान सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी, सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके बाद मां चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंची। मां का ये अद्भुत रूप देखकर महिषासुर को ये आभास हो गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने मां पर पूरे वेग से हमला किया। इसके बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार किया और इस प्रकार मां ने देवताओं की रक्षा की।